क्या आपको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं? क्या आपको भी मानसिक परेशानियां रहती हैं? उन परेशानियों के कारण क्या आप अपने काम ढंग से नहीं कर पाते? क्या एक बार आप मन लगाकर इस देवी माँ की पूजा करेंगे, जो जानी ही भक्तों की मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए जाती हैं? नवरात्रि का तीसरा दिन है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज हम आपको बताएंगे देवी माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में। तीसरे दिन हम पूछते हैं माँ चंद्रघंटा को, क्या है माता चंद्रघंटा की कहानी? क्यों इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा? आइए जाने इनके लाभकारी मंत्र के बारे में। इन देवी के माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा का ये रूप ज्यादा कल्याणकारी है। इनका वाहन सिंह है और इनके 10 हाथ हैं। कहा जाता है जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, तब महिषासुर, जो कि असुरों का राजा था, उसने देवताओं पर जीत हासिल कर ली थी। तब उसने भगवान इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का राजा बन गया। फिर उसने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता दुखी हो गए। इसके बाद वो लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और सब खाल कह बताया कि उनको स्वर्ग से निकालने के साथ साथ उनके अधिकार, उनकी शक्तियां सब छीन ली गई हैं। तब तीनों देव बहुत ही गुस्से में आ गए। उनके मुख से एक ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा एक साथ मिल गई। फिर वो ऊर्जा 10 दिशाओं में फैलने लगी और तभी वहां से एक कन्या ने अवतार लिया। उस कन्या के अवतार लेने के बाद भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल भेंट में दिया। ऐसे ही सभी देवताओं ने बहुत से ऐसे अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सजा दिया और फिर वहां युद्ध भूमि में उतरकर वो महिषासुर से लड़ी, सब असुरों का नाश किया और फिर सभी देवताओं को रक्षा का वचन दिया और ध्यान में चली गईं। तो ऐसे हुआ अवतार माँ चंद्रघंटा का। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के लाभकारी मंत्र के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ के इस मंत्र का जाप करने से शुक्र ग्रह का दोष दूर हो जाता है, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। जानेंगे अगले एपिसोड में देवी माँ के अगले स्वरूप के बारे में। जानेंगे आखिर क्यों होती है उस स्वरूप की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर देवी माँ के स्वरूप की कथा। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।